हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार जीनियस क्लासेस में। तो आज का क्लास है दोस्तों उर्दू के लेटेस्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 22 और 23। दोनों आपका गजल है और इस दोनों गजल के मुसन्निफ जो है खलीलुर रहमान साहब। ठीक है, तो खलीलुर रहमान आजमी, और इसके बारे में हम लोग तहकीकात करेंगे। ठीक है, चैप्टर के बारे में पहले हम लोग मुसन्निफ के बारे में जानते हैं। ओके, चलते हैं। देखिए, तो पहले चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं। देखिए, तो पैदाइश जो थी 9 अगस्त 1927 आजमगढ़ के कानो सीधा सुल्तानपुर में। तो 9 अगस्त को इनकी पैदाइश हुई थी। और ये कैसे याद करेंगे, यहाँ पे खलीलुर रहमान आजमी, तो आजम हो गया आजमी, यहाँ पे आजमगढ़, और यहाँ पे बताया गानो सीधा सुल्तानपुर में। अब बीए की तालीम के दौरान निगार रिसाला कायम भी किए। जब बीए की तालीम तारीफ हासिल कर रहे थे तो उन्होंने एक रिसाला निकाले थे। ठीक है ना, उसके तालीम मतलब बीए के साथ करने के, और इसके पैदाइश के बारे में आपको बता दी। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है कि 1952 की लेक्चर साहिबा उर्दू के अलीगढ़ में मुलाजमत हुए, मतलब कि शामिल हो गए, है ना। और बताया गया कि वो जो लेक्चर दिए थे उन्हें यहाँ पे उर्दू में दिए थे, उर्दू, और अलीगढ़ में हुई थी, और 1952 के क्यों खलीलुर रहमान साहब। ठीक है, तो ये खलीलुर रहमान आजमी के बारे में है। अब इनकी किताबें, तो नई नज़्में का इन्हीं का लिखा हुआ दोस्तों किताबें में भी। और इंतकाल 1 जून 1978, 51 साल, मतलब 51 साल तक मौजूद रहे इस दुनिया पे, और फिर इस दुनिया को फिर क्या किए, मतलब अलविदा कर दिए, इस दुनिया से रुखसत हो गया, मतलब 1 जून 1978 को। और 3 शायरी जो है इनके मजमूए कागजी पर यहाँ पे प्रहन 1955, नया आज का नामा 1965, जिंदगी ए जिंदगी 1983, आसमा ए आसमा 2000। ये सब जो है उनके मजमूए का नाम लिखा हुआ दोस्तों, शायरी है ये सब। और ये शायरी के बारे में भी बताया गया है, इस गजल में पेश किया गया है, तशरीह है ना, यहाँ पे तशरीह किया गया है। ठीक है, तशरीह। अब देखिए तनकीद के बारे में यहाँ बताया कि तनकीद यहाँ पे मुजामिन के यहाँ पे मजमूए भी बात किया गया है। तो फिरोफन के बारे में 1956 में शाये हुए, प्रकाशित हुए। और जो आए निगाह के बारे में बताया गया है 1966, मुजामिन 9 1977। और साथ ही ये रशीद अहमद सिद्दीकी के निगरानी में तहकीक भी किए थे। किनके साये में किए थे भाई, निगरानी में? तो यहाँ पे रशीद अहमद, आपसे पूछा जाएगा किनका, खलीलुर रहमान आजमी ने इसकी निगरानी में तहकीक किए थे, तो यहाँ पे रशीद अहमद सिद्दीकी। अब देखिए सिद्दीकी के बाद, अब यहाँ पे तहकीक के बारे में कौन सा तहकीक, यहाँ पे तहकीक मुकाला उर्दू अदब में तरक्की पसंद अदबी तहरीक 1972 में कहा गया। फिर क्या है, बहादुर शाह जफर, यहाँ पे नवाइज जफर भी लिखे हैं। मसनूई के शहर अल बयान पर मुकदमा कलाम आतिश 1959, ये बात। तो ये बात उनके इसके मुसन्निफ के बारे में कुछ सब पॉइंट तो जो बोर्ड के लिए लेवल के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खास थे। ठीक है, तो इससे आपको सटीक जवाब लगने वाले हैं बोर्ड के लिए भी, आप इससे अच्छे माइंड में मतलब रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं गजल। ये पहले गजल चलते हैं और उसके बाद हम दूसरा अगला, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे दोस्तों, है ना। ये कहा गया है कि गजल में कि उस पर भी दुश्मनों का छाया पड़ गया है, जो गम सा पुराना दोस्त बिछड़ गया है। मतलब कि जो हमारा गम सा एक दोस्त था वो पिछड़ गया, किससे, तो उस पर भी दुश्मनों का छाया पड़ गया। मतलब कि जो हम ना खुश थे ना गम थे, और उसको भी लोगों हमारे दुश्मन भी क्या कर लिए, अपने सिकंदे में कर लिए, अपने आप को खींच लिए, अपना दोस्ती बना लिए। जो हम अपनी एक दोस्त की एक मिसाल, एक मसला, मतलब कि मिसाल एक नाम से जाना जाता है। और ये भी बात कहा गया है कि हमारा दिल चाहता है, हमारा दिल ये चाहता है कि यादों की छांव में बैठे, हमारा मन तो कहता है कि अब मेरा चला गया है तो हम किसी उसी ख्याल में डूबे हुए एक तन्हा हम महसूस करना चाहते हैं। तो वही बात बताया गया है यहाँ पे कि जिस तरीके से कि हमारी जी चाहता है कि भाई यादों की छांव में बैठूं, लेकिन वो दरख्त, वो घना दरख्त भी उजड़ गया। मतलब घना
घना सा जो दरख्त था वो भी उजड़ गया। मतलब एक दोस्त की मिसाल लेगा जो हमारा भले वो गांव का था दोस्त लेकिन पुराना था और साथ में हम चाहते तो उससे कुछ बातें वगैरह करते लेकिन वो याद ही मिट गया और साथ में वो दरख्त के जैसे पेड़ कैसे उखड़ जाते हैं उसी तरीके से हमारे दोस्त को लेके चला। वही बात बताया गया अयादत के बारे में बताया गया कि लोग आते हैं उससे अयादत के बारे में पूछते हैं। लोग आते हैं, अयादत का मतलब होता है पूछताछ। जब वो खलील रहमान साहब जब अपने उनकी तबीयत ठीक माशाल्लाह ठीक नहीं थी है ना, खुद मतलब बीमार थे, तो उस समय लोग उसे पूछते थे कि भाई है ना आपका गम का दोस्त कहां चला गया। तो बताते हैं कि भाई अब क्या बताऊं, जो हमारा वक्त जो अपने आप को खात में किए थे, अपने आप में डूबे जा रहे थे, जो हमारी एक खेल थी, जो इंटरेस्ट थी, वो भी हमने गवा दिया। अपने बदबख्त था जो हम इस तरीके से हम सिकंदे में पड़ गए थे। तो वही बात बताया कि अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर दिए, वक्त के लिहाज से हमने कुछ भी नहीं किए। वही बात बताया गया, इसमें तशरीह किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अब गजल नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि मैं बांसुरी पर मौत पर तेरा नगमा गाता हूं, तेरा नगमा गाता हूं और इस पे तेरा और ए जिंदगी रुतबा तेरा, मतलब कि रुतबा तेरा मतलब कि आला रुतबा आला तेरा, मतलब कि बताया जाए कि रुतबा तेरा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा। उसी तरीके से हम मेरी जो जिंदगी है, हम मेरी मौत जो मेरे सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को बहुत अनमोल समझते हैं। हमें जिंदगी बहुत अच्छा लगता है, डरने से डर लगता है, लेकिन हमें जिंदगी मतलब बहुत खुशहाल और बहुत अच्छा लगता है ना, कि हमें लगता है कि मैं हमेशा यहीं रहूं, मुझे जाने का मौत जबकि उसकी सामने ही खड़ा है, लेकिन फिर भी वो नगमे गाते हैं कि ऐ जिंदगी रुतबे तेरा आला। वही बताते हैं कि इस तरीके तो रुतबा तुम्हारा बड़ा है, लेकिन तुम्हारा सिकंदे तुम्हारे फासले पे है और तुम्हारे कदम चूम रही है तुम्हें वापस ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी उन पे नगमे गा रहे हैं और बताते हैं हमको जिंदगी से मोहब्बत हो गई है। जिंदगी हमें जीना मतलब जीने का मकसद, जीने का हमारा मन करता है कि मैं इस जिंदगी में ऐसा ही रहूं, है ना, और मुझे जाने का मन नहीं करता। और बोलते हैं कि उनके जब मौत भी उनके सामने खड़ी है, बोलते हैं कि मौत से हमें डर लगती है, हमको मौत मतलब नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से बताते हैं ये भी कि आसमां दामाए इस तरीके से उजड़ गए, मतलब कि आसमान तो बहुत हुए ऊंचे हैं, यहाँ पे जितने भी और सब हैं चले गए, लेकिन हमको यहाँ का माहौल, यहाँ का रहना मेरा बहुत ही पसंद तहरीक समझा जाता है। हमें रहना बहुत अच्छा लगता है लोगों से इस तरीके से, और है ना लोगों से दोस्ती वगैरह बहुत इस तरीके से अपने आप के अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में बताते हैं। अपनी हमारी जिंदगी जिंदगी मतलब हमारी जिंदगी का एक रुतबा एक माना गया कि हमारी जिंदगी में मतलब इस दुनिया पर रहना मेरे का मन करता है, जाने का मन नहीं करता, इस दुनिया से रुखसत होने का मन नहीं करता, वहां का डर लगता है उनको मौत से भी। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, मौत की क्या कर हर एक बरहम है, एक मुकर्रर है जो वक्त के लिहाज से हर एक को शख्स को जाना है, लेकिन वो एक गजल के तशरीह में बताया गया है इनके गजल में चैप्टर नंबर 23 में। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। अगर यदि आप इसको उर्दू को भी पढ़ेंगे तो आपका यही बताया जाएगा, इसका लघु माने निकलेगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी क्या है यस या नो। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।